से 30 वर्ष के लोग तैयार नहीं हुए तो याद रखना ऐसे कई घटनाक्रम हो गए कि अपने देश के अंदर भी गृह युद्ध छिड़ जाए। कि हमारे देश में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो कौन कौन बाहर निकलेगा? होगा जरूर, होगा जरूर, जरूर होगा। तो ये सुधार की नहीं, ये झगड़े की जड़ें हैं। तो ये ऐसा कुछ होने वाला है, ये बात पक्का मानना। नेपाल में जो कुछ हुआ है सभी ने देखा और सभी इसको लेकर तरह तरह की बात भी कर रहे हैं। नेपाल के सत्ता पलट को लेकर यहां पर कहानियां सामने आ रही है। जब से ये कहानियां सामने आई है भारत की भी तुलना होने लगी है। क्या भारत में तख्ता पलट हो सकता है? कई लोग इसको लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं के भी बयान आ रहे हैं। साथ ही साथ अब बीजेपी नेताओं ने भी सुर में सुर मिला दिया है और उसके अंदर एंट्री कर ली है। अब मध्य प्रदेश के एक विधायक है, सोचिए आप, उन्होंने कह दिया कि भारत में भी गृह युद्ध हो सकता है। यह किसी विपक्षी नेता का बयान नहीं है, सत्ता पक्ष में बैठे हुए एक विधायक का बयान है। संस्कारवान पार्टी के विधायक की जुबान पर यहां पर यह बात क्या शोभा देती है? आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर? मध्य प्रदेश की सियासत ने इस बयान को गरमा दिया है। क्या भारत के कुछ लोग इस चीज का सपना देख रहे हैं कि भारत में नेपाल जैसे हालात हो जाए? बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य है जिनके द्वारा यह पूरा के पूरा बयान दिया गया है। पूरे राजनीतिक माहौल में इन्होंने हलचल मचा दी है। गुना में यहां पर बीजेपी के विधायक शाक्य ने हाल ही में एक कार्यक्रम था, वहां पर पहुंचे थे, तो यहां पर उन्होंने यह विवादित बयान दे दिया जिससे बखेड़ा खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि भारत में भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। कुछ नहीं होगा यह मत सोचिए, जरूर होगा। इतना ही नहीं, यहां पर विधायक शाक्य ने यहां पर गुना कलेक्टर से यहां तक कह दिया कि यहां पर 18 से 30 साल के युवाओं को मिलिट्री में ट्रेनिंग दिलाने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि स्कूलों में यहां पर बच्चों को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाना चाहिए। इस बयान के सामने आने के बाद में यहां पर कांग्रेस ने भाजपा के विधायक पर सीधा सीधा हमला बोल दिया है। पहले यह बयान सुनिए जिसको लेकर पूरा हंगामा बरपा हुआ है। जल्दी से जल्दी चालू करो। क्यों? लंका में आग लग गई, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो गया, अफगानिस्तान की हालत भी बहुत खराब है, वहाँ भी ऐसे ही उलट पुलट हो गया। पाकिस्तान में तो आतंकवादियों की फौज पैदा हो रही है। और कल की बात है कि नेपाल भी बर्बाद कर दिया लोगों ने। सबकी निगाह केवल हिंदुस्तान के ऊपर बनी हुई है, केवल हिंदुस्तान के ऊपर। और अगर इस पर गौर नहीं की हमने और 18 से 30 वर्ष के लोग तैयार नहीं हुए तो याद रखना अभी अभी ऐसे कई घटनाक्रम हो गए कि अपने देश के अंदर भी गृह युद्ध छिड़ जाए। छिड़ना चाहिए। मैं वो उल्लेख नहीं करूंगा, सब लोग पढ़े लिखे हैं ना, तो उन बिंदुओं को आप खुद ही तलाश लेना। आप कहोगे वाह वाह साहब, हम तो राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता कर ली है, हमने तो कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाले भरोसे में मत रहना। जब रामचंद्र जी ने, श्रीमान थोड़ा सा 2-3 घटना, बस ज़्यादा नहीं लंबी, सर मेरे को भी भूख लग रही है, मेरे को गोली दवाई खाना है। रामचंद्र जी ने जब धनुष तोड़ दिया तो इसको बारीकी से समझना। उस जमाने की सबसे सुंदर महिला थी सीता। तो जितने भी वो सभासद आए थे ना, दूर देश के राजा, उन्होंने कहा ये तो कल का बच्चा है, दूध मुआ, चलो अपन सब मिलके इसको हरा देते हैं और सीता को अपन ले जाते हैं। तो लक्ष्मण अकेले खड़े हो गए थे कि तुम बहुत सूरवीर हो गए, मैं देखता हूँ कौन भैया को, मेरी भाभी को हाथ लगाता है। तो हम ऐसे तैयार हैं क्या? यही स्थिति पांडव काल में हुई थी। जब द्रौपदी का वरण हो गया था तो सबने उनको ये कोशिश की थी कि पांचाली को छुड़ा लो और इनको मार के भगा दो। हमारे विकास में, भारत के विकास में, सोने की चिड़िया बनने में जितनी भी बाधाएं आने वाली हैं तो उसकी चिंता करो। नालंदा विश्वविद्यालय में कम से कम 12,000 विद्यार्थी थे
और 1200 टीचर थे, 1200। 11 लोगों ने उस विश्वविद्यालय को जला दिया था और एक व्यक्ति भी नहीं निकला था कि उस विश्वविद्यालय को बचा पाता। 6 महीने तक उसका ग्रंथालय जलता रहा। इतनी संख्या होने के बाद एक व्यक्ति नहीं निकला, एक। हम कल की कल्पना करें कि हमारे देश में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो कौन कौन बाहर निकलेगा। होगा जरूर, होगा जरूर, जरूर होगा। ये मैं बिल्कुल चुनौतीपूर्ण कह रहा हूं, क्योंकि मुझे भी ये दिख रहा है। बहुत दूर से देखता हूं मैं कि आज ये हो रहा है, आज कल जहाँ हो रहा है। अरे तुम्हें यार खूब भजन कीर्तन करने वाले हो, तुम्हें समझ में नहीं आई थी? इतनी जोर जोर से डीजे बजा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, किसी का हार्ट फट जाए वो तो जमीन से उठ जाएगा। तुमको तुम्हारा मजा ही आ रहा है, लगे 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 डीजे का। तो ये सुधार की नहीं, ये झगड़े की जड़ है। तो ये ऐसा कुछ होने वाला है, ये बात पक्का मानना। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अभय तिवारी ने इस बयान की जमकर निंदा करी। उन्होंने इस बयान को शर्मनाक करार दिया। उनका कहना है कि देश में गृह युद्ध जैसे हालात जैसे बयान देना क्या किसी को शोभा देता, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि सीधे सीधे तौर पर भारतीय सेना और लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान करना यह बयान दिखाता है। राजनीतिक गलियारों ने इस पर एक बहस भी छेड़ दी है और जिसको लेकर लगातार बयानबाजी अब सामने भी आने लगी है। एक तरह से अराजकता है, लोग सड़क पे आ गए। थोड़े दिन पहले पाकिस्तान पे लोग सड़क पे थे, उससे पहले अफगानिस्तान में लोग सड़क पे थे, उससे पहले श्रीलंका में लोग सड़क पे थे। वर्मा हुआ। एक भी देश भारत से लगा हुआ चाइना को छोड़कर जिसमें लोकतंत्र बचा नहीं है, सब दूर अराजकता है। एक बीजेपी का सचिन जी विधायक कहता है कि भारत में भी कहीं नेपाल जैसे हालात नहीं हो जाए। हम उसकी निंदा करते हैं और उस पर मांग करते हैं कि राष्ट्रद्रोह का केस लगना चाहिए। भारत में इस तरह की कभी भी यातना हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये देश हमारे पूर्वजों ने बनाया है, क्योंकि ये देश कांग्रेस के नेताओं ने अपने बलिदान दे के आजाद कराया है। क्यों नहीं हो सकता कि इस देश को हमारे खून से, कांग्रेस ने अपने खून से सींचा है। इस देश के लोकतंत्र पे भरोसा है आम जनता का। कि आखिरकार एक विधायक इस तरह का बयान कैसे दे सकता है। यहां पर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के नेता देश में डर और भ्रम का माहौल फैलाना चाहते हैं। वहीं पर बीजेपी खेमे का कहना है इस मामले को लेकर कि शाक्य ने सिर्फ युवाओं को लेकर और आत्मनिर्भर बनाने और अनुशासित बनाने को लेकर उन्हें ट्रेनिंग देने को लेकर यह बात कही थी, लेकिन उनके बयान का अलग तरीके से मतलब निकाला जा रहा है, तोड़ मरोड़ कर इस बयान को पेश किया जा रहा है। पन्नालाल शाक्य के बयान से यहां पर बीजेपी ने सीधे तरह से अपना किनारा कर लिया है। सीधी बात की जाए तो यहां पर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने साफ तौर पर कह दिया कि हम इस तरह के किसी भी बयान का कोई भी समर्थन नहीं करते हैं। वरिष्ठ नेतृत्व अपने बयान पर, जो उनका बयान है उस पर संज्ञान जरूर लेगा, लेकिन इस बयान को लेकर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।